आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 15वां वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पुरुष चित्त वाली प्रेत आत्मा से कैसे बचा जा सकता है। पर उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने पिछले सभी वीडियो ना देखे हो तो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा और सब कुछ गलत लगेगा। इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो में पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। मेरे सभी वीडियो की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है और आप मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सब बातें नकली तांत्रिक से बिल्कुल ही अलग है, तो आपको समझने में मुश्किल हो सकती है। पर ये देखने के बाद भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन ये सब के लिए आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। हाँ, अगर आपको ये सब के शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो आप ये सब शास्त्र पढ़ सकते हैं, और अगर मेरी बात का मेडिकल प्रमाण चाहिए तो ये सब पुस्तकें पढ़ सकते हैं। चलिए तो विषय को आगे देखें। पिछले वीडियो में हमने प्रेत आत्मा की यादों के अलग अलग 5 प्रकार देखे थे। अब ये सब प्रकार से हमें कैसे खतरा है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वह देखें। ये सब वीडियो में हम भूत प्रेत के बारे में देख रहे हैं, तो फिर से याद दिला दूं कि भूत प्रेत कोई डरावने राक्षस नहीं है, पर ये पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊर्जा है। ऊर्जा की कितनी इंटेंसिटी या घनता या मात्रा है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं तो हम बिजली को देख सकते हैं। आपके कंप्यूटर में भी बिजली आती है। वह बिजली 5 या 12 वोल्टेज की होती है, तो उसे छू लो तो कुछ तकलीफ नहीं होती। पर आपके घर में जो बिजली आती है उसमें करीब 240 वोल्टेज होते हैं, तो वह छूने पर झटका लग सकता है। और ट्रेन चलने के लिए करीब 25 किलो वोल्टेज लगते हैं, तो अगर ट्रेन के केबल को छू लो तो आदमी वहीं काला होकर जल जाता है। तो अब ये अलग अलग वोल्टेज वाली बिजली को हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं और सिर्फ बिजली ही बोल सकते हैं। वैसे ही सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली यानी सबसे ज्यादा घनता या मात्रा वाली विश्व की ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। फिर उससे कम घनता वाली ऊर्जा को आत्मा, उससे कम वाली को पुरुष चित्त की प्रेत आत्मा, उससे कम वाली को स्त्रीण चित्त की प्रेत आत्मा, और सबसे कम यानी जिसका पता भी ना चले वैसी ऊर्जा को सोल पार्ट कहते हैं। तो पूरे विश्व में एक ही ऊर्जा है, उसे समझने के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब इसमें से कुछ ऊर्जा हमें नुकसान कर सकती है, तो उसका ये लिस्ट है। उसमें से पहला है पुरुष चित्त आत्मा की पूरी यादें, कि जो सीधी किसी के शरीर में घुस जा सकती है। जब आत्मा की पकड़ी हुई यादें सीधी घुस जाती है तो हमें उसका पता चलता है। उसे ही हम भूत प्रेत का पकड़ना कहते हैं। अभी हम सबसे ज्यादा इसी प्रकार से डरते हैं, पर असल में वह सबसे कम नुकसान करने वाला प्रकार है। इस प्रकार की आत्मा पकड़ने पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अलग अलग आवाज में बात करती है या बहुत सा अलग व्यवहार करती है। ऊर्जा हमारे शरीर की सभी इंद्रियों का उपयोग कर सकती है, तो वह आई हुई आत्मा ऐसा भी कर सकती है कि शरीर से बोलने की इंद्री बंद कर दे या कान की इंद्री को बढ़ा दे, तो हमें अलग अलग आवाज सुनाई देने लगे। ये सब होने पर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति को कुछ हो रहा है। पहले के समय में ऐसी व्यक्ति को झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाया जाता था। आजकल उसके डॉक्टर भी है। वह लोग उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह नाम से जानते हैं और उसकी दवाई करते हैं। ये सभी बीमारी में खाली मन को शांत करने की या नींद की दवाई दी जाती है, जिससे ये होता है कि व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, तो वह विचार नहीं करता, तो विचार रुकने से आत्मा का पकड़ना भी रुक जाता है। अब ये प्रकार में आत्मा की पूरी यादें दूसरे के शरीर में घुस जाती है। ये पुरुषित आत्मा की यादें होती है तो ज्यादा एग्रेसिव होती है। वह यादें शरीर की अपनी यादों का नहीं सुनती और अपने मुताबिक काम करवाती है। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अगर शांत स्वभाव का हो
तो एकदम ही गुस्सा करने लगता है, सबको मारने लगता है, गालियां बकने लगता है, या अगर सिगरेट ना पीता हो तो पीने लगता है, या उसका बोलना बंद हो जाता है, या कोई अलग भाषा में बोलने लगता है। और जब वह घुसी हुई यादों का असर कम हो जाता है तो शरीर अपने निज जीव या यादों में आ जाता है और सबसे पहले की तरह सरलता से बात करने लगता है। तो दो अलग अलग पर्सनालिटी हम साफ साफ देख सकते हैं। अब हमें याद रखना है कि ये पांचों प्रकार में प्रकार 1, 2 और 5 सिर्फ यादें हैं, तो वह सीधा कुछ नहीं कर सकते। हम उसे हमारे शरीर पर जितना अधिकार देते हैं उतना ही नुकसान वह कर सकती है। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। हाँ, तीसरे और चौथे भाग की अपनी ताकत होती है, क्योंकि वह शरीर में जन्म ली हुई आत्मा होती है, पर उसे हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखें कि ये पहले प्रकार की प्रेत आत्मा कैसे बनती है और हमें कैसे पकड़ लेती है और हम कैसे बच सकते हैं। जैसा हमने पहले ही देखा कि जब आत्मा अपनी मृत्यु समझ नहीं पाती या बहुत सारी इच्छा बाकी रह जाती है तो वह प्रेत आत्मा बनती है, यानी ऊर्जा शरीर से अलग हो जाती है और उसे पता नहीं होता कि मेरे पास शरीर नहीं है, तो वह अपनी पकड़ी हुई यादों में से किसी को पूरा करने का प्रयास करती रहती है। उस आत्मा को हम भटकती प्रेत आत्मा कहते हैं। अब ऐसी भटकती आत्मा दो तरह से नुकसान कर सकती है। एक तो ये कि आत्मा खुद हमें परेशान करना चाहती हो, यानी आत्मा जब जिंदा शरीर में थी तो उससे हमें कोई झगड़ा वगैरह समस्या हो तो वह हमें परेशान करती है। या अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक वगैरह करने में रस है। ऐसी व्यक्ति ऐसी भटकती आत्मा के साथ बातचीत करके रखते हैं। उसे हम आम बोलचाल की भाषा में भूत को साध कर रखना कहते हैं। तो ब्लैक मैजिक करने वाला जब ऐसी आत्मा को बोलता है कि ऐसा करो तो वह आत्मा करने लगती है, क्योंकि आत्मा की अपनी कोई ताकत नहीं होती, वह तो यादें हैं। तो तांत्रिक जैसा कहता है वैसा वो करती है। हाँ, आत्मा सिर्फ इतना करना चाहती है कि किसी का बुरा करे। अब तांत्रिक उसे कहता है कि जाके ये व्यक्ति के शरीर में घुस जा और उसे परेशान कर, तो वह आत्मा वैसा करने लगती है। पर हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आत्मा हमारा बुरा तभी कर सकती है जब हम उसे अपने शरीर पर अधिकार दे, या हम खुद ऐसा बुरा करते हो तो वह आत्मा हमें परेशान कर सकती है। तो अगर हम हमारी सोच बदल दे तो कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करे वह हमारा बुरा नहीं कर सकता। जैसा मैंने मेरे जीवन में बाघ के नख की बात बताई है, वैसे उससे बचाने वाली शक्तियां भी होती है, तो वह हमें मार्गदर्शन देती है। पर वह तभी संभव होता है जब हम सच्चे मार्ग पर हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोच क्या है। अगर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं जो वह भटकती आत्मा से मैच कर रही है, तो वो हमारे शरीर में घुस जा सकती है। और ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने आप होता है। तो अगर हम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी ठीक कर ले तो ये सब से बच सकते हैं। तो पहले एक उदाहरण से देखें कि ऐसी आत्मा कैसे बनती है और कैसे हम अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी से उसे पकड़ते हैं। मेरे एक मित्र थे जिन्हें ये भूत भगाने का, भूतों से बात करने का वगैरह सब बातों में ज्यादा रस था। तो उनके यहाँ ये सब मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया है। उसी को उदाहरण बनाकर आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सको कि हम गलती कहाँ करते हैं। मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ उसमें 2 भाई और 1 बहन थी। जब वह साथ में थे तो बहुत प्रेम से रहते थे। फिर सबकी शादी हो गई तो बहन तो बाहर चली गई, पर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ एक ही घर में रहने लगे। अब जैसे आमतौर पर होता है उनमें झगड़े होने लगे। छोटी बहू बहुत हिसाब करने वाली थी, तो उसने ये बोला कि मकान बेचकर हमें पैसे दे दो तो हम अलग हो जाएं। झगड़े बहुत बढ़ गए तो मकान तो नहीं बेचा, पर दोनों भाई अलग हो गए। अब उसमें से बड़ा भाई मर गया। अब बड़े भाई की आत्मा ने ऐसी याद पकड़ ली थी कि मेरे मरने पर मेरी पत्नी का कोई नहीं है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसके मरते ही छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मकान बेचने की बात छेड़ दी।
तो बड़ा भाई मरकर जीवात्मा जगत में जाने की बजाय ये सोचने लगा कि मैं मेरी पत्नी की रक्षा करूंगा और छोटे भाई और उसकी पत्नी को सबक सिखाऊंगा। तो जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसी आत्मा सिर्फ दूसरों के दिमाग में बातें डाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो बड़े भाई की आत्मा ने पहले छोटे भाई के दिमाग में ऐसा डाला कि वह किसी और लड़की से प्रेम करे ताकि दोनों पति पत्नी अलग हो जाए। तो छोटे भाई के घर में झगड़े होने लगे। फिर बड़े भाई ने देखा कि ये तो मेरे भाई का नाम खराब हो रहा है और समस्या की जड़ तो उसकी पत्नी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि छोटे भाई की पत्नी ने ये झगड़ा सब करवाया है। ऐसे भी छोटे भाई की पत्नी को पैसों का बहुत ही हिसाब था, तो वह सब बातों में हिसाब करती थी कि मुझे इतना क्यों नहीं मिला। तो बड़े भाई ने अब छोटे भाई की पत्नी के दिमाग में ऐसा डालना शुरू किया कि वह कॉलेज में जिसे प्रेम करती थी वह अभी भी उसे प्रेम करता है, और दूसरी ओर जो लड़का कॉलेज में वह लड़की का मित्र था उसके दिमाग में भी ऐसा डाला कि वह अभी भी लड़की के साथ संभोग कर सकता है। यानी बड़े भाई की आत्मा दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ाने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि छोटे भाई की पत्नी उसके पति को कहने लगी कि मुझे मेरे कॉलेज के प्रेम के साथ संभोग करना है। तो ये पूरा मामला मेरे मित्र के पास आया। जैसे ही हमने देखा कि ये सब हो रहा है, हम समझ गए कि उसमें किसी आत्मा का हाथ है। नहीं तो कोई लड़की अपने पति को कभी नहीं कहेगी कि मुझे दूसरे आदमी के साथ संभोग करना है। तो हमने पहले उन्हें कुछ ध्यान विधि बताई और ये भी बताया कि आप ये मकान के बंटवारे की बात छोड़ दो, पर उन्होंने नहीं छोड़ी। तो बड़े भाई की आत्मा ने देखा कि ये लोग मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं और कॉलेज के प्रेम वाली बात से कुछ बनता नहीं दिखा। तो बड़े भाई की आत्मा की पकड़ी हुई सभी यादों के साथ आत्मा छोटे भाई की पत्नी में घुस गई और अब उस लड़की को ऐसा बना दिया कि वह सबके साथ झगड़े करने लगी, बच्चों को मारने लगी, आस पड़ोस के साथ झगड़े और मारामारी करने लगी। फिर ऐसा किया कि वह लड़की खुले में बैठकर शराब और सिगरेट पीने लगी। ये सब से लड़की के शरीर में बीमारियां भी बढ़ने लगी। फिर बड़े भाई के आत्मा की यादों ने उसके शरीर में रहकर ऐसा उसके दिमाग में डाला कि वह बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि बड़े भाई की आत्मा को पता था कि जब शरीर मर जाएगा तो मैं तो वैसे ही रहूंगा, पर लड़की का शरीर मर जाएगा तो बाद में वह मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर सकेगी। तो फिर से ये मामला मेरे मित्र के पास आया। तो हमने देखा और फिर वह लड़की को ध्यान करने बिठाया और वह यादों को बुलाया। तो वह यादें उस लड़की के मुख से बोलने लगी। तो पता चला कि वह बड़े भाई की आत्मा की यादें हैं। उसके बाद हमने उसे बोला कि हमने तुझे पहचान लिया है, तो अब तू सब सच बोल और लड़की को छोड़ दे। तब उसने कॉलेज के प्रेम और आत्महत्या वाली सब बात बताई। ये सब हमने रिकॉर्ड करके पति पत्नी दोनों को सुनाया। तब वह दोनों हमारी बात थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार हुए। दूसरी ओर बड़े भाई की आत्मा को हमने बहुत डांटा और जीवात्मा जगत से मदद मांगकर ये बताया कि ये आत्मा की यादों को यहाँ से ले जाइए। जैसा मैंने आगे के वीडियो में भी बताया है, वैसे हम सबको संभालने वाले दो देवदूत जैसे आत्मा भी होते हैं, वह आत्मा को बताया गया। तो लड़की के देवदूत जैसे आत्मा और मरे हुए बड़े भाई के देवदूत जैसे आत्मा मिलकर बड़े भाई की आत्मा और उसकी यादों को जीवात्मा जगत में ले गए। अब छोटे भाई और उसकी पत्नी का जीवन काफी आसान हो गया, पर अभी भी उन्होंने वह मकान के बंटवारे वाली बात नहीं छोड़ी। तो वापस समस्या कभी भी हो सकती है। तो ये पूरे उदाहरण में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बड़े भाई की आत्मा पुरुष चित्त की आत्मा थी। वह अपनी पत्नी को बचाने और छोटे भाई की पत्नी को सबक सिखाने की यादें संग्रहित करके प्रेत आत्मा बनकर घूम रही थी और छोटे भाई की पत्नी के शरीर में घुस गई थी। अब इसमें छोटे भाई की पत्नी की लालच उसे तकलीफ में डाल रही थी। अगर वह लालच ना करती, मकान के बंटवारे की बात ना करती, तो बड़े भाई की आत्मा से कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे बड़े भाई की आत्मा अपनी बहन को कुछ नहीं करती थी, क्योंकि बहन बंटवारे की बात नहीं करती थी। हो सकता है कि बड़े भाई की आत्मा अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए भटकती रहती,
पर छोटे भाई और उसकी पत्नी को कुछ ना करती, तो ये बताता है कि हम हमारे विचारों से मरी हुई आत्मा की यादें, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं, उसको पकड़ते हैं। छोटे भाई ने बुरा करने का थोड़ा सोचा और ये भी सोचता रहा कि चलो जाने दो, मकान नहीं मिला तो भी क्या। पर छोटे भाई की पत्नी ये ही सोचती रही कि कुछ भी हो जाए, बंटवारा होना ही चाहिए, बड़े भाई की पत्नी को घर से बाहर निकालो। अब ये दोनों बातें बड़े भाई की आत्मा को बहुत आसानी से पता चल सकती है, क्योंकि वह अब आत्मा है, तो उन्हें ऊर्जा में पड़े सभी विचार पता चलते हैं और ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता है। तो बड़े भाई की यादों की रक्षा करने की फ्रीक्वेंसी छोटे भाई की पत्नी की लालच वाली फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही थी, तो वह उसे परेशान करता था। छोटे भाई की पत्नी हमें ये बता रही थी कि मकान का बंटवारा तो हमारा कानूनी हक है, तो हम कानूनी कार्यवाही से भी मकान ले सकते हैं। तो हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये आत्मा को हम कानून नहीं सिखा सकते। अगर आप बड़े भाई की आत्मा को कानून सिखा सकते हो तो सिखा लो। तो इसमें एक ही उपाय बच जाता है कि हम मकान के बंटवारे की इच्छा छोड़ दें। अब यहाँ मैं एक बात और भी याद दिला दूं कि इस तरह से आत्मा को बुलाकर समझाना, उसे जीवात्मा जगत में भेजना, ये सब बातों में भी ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि मरी हुई आत्मा बहुत जिद्दी हो तो वह हमारा नुकसान भी कर सकती है। यानी दूसरों का भला करने जाकर हम खुद तकलीफ में आ सकते हैं। और ये आत्मा वगैरह दिखती नहीं, तो आत्मा सही में जीवात्मा जगत में चली गई है या नहीं, वह सब पूरी तरह से पता नहीं चल सकता। तो अच्छा है कि हम उसमें ना पड़े। अब यहाँ मैंने जो बताया वह तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से लोग बहुत सी समस्या में फंसे हैं। बहुत से किस्सों में बदला लेने नहीं पर प्रेम के कारण भी आत्मा पकड़ती है। वह हम स्त्रैणचित वाले प्रकार में देखेंगे। अगर आपको ऐसा पता लगता है कि आपको कोई आत्मा परेशान कर रही है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा की मौजूदगी से आपकी तबीयत एकदम खराब हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाना, सिर में एकदम दर्द होना, कुछ आवाजें सुनाई देना या बोलना बंद हो जाना वगैरह सब। और ये बीमारी में डॉक्टर ऐसा कहे कि कुछ बीमारी नहीं है और आपको ऐसा लगे कि कोई आपके शरीर को छू रहा है या कोई आपको बुला रहा है, तो ये सब समस्या में क्या करें? ज्यादातर लोग नारायण बलि नाम की विधि करवाते हैं और हम उसे पितृदोष और बहुत से अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सब में कोई झाड़ फूक करने वाला वह आत्मा को बुलाकर उसकी यादों को नारियल में या किसी वस्तु में कैद कर देता है। असल में जैसा मेरे मित्र ने आत्मा को समझाया और डराया था, तो उसकी यादों ने लड़की के शरीर को छोड़ दिया था। वैसे ही ये सब विधि से आत्मा डरता है और थोड़े समय के लिए दूर हो जाता है। तो अगर आत्मा ने शरीर का बोलना बंद कर दिया हो तो उसके बाहर निकलते ही शरीर वापस बोलने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया, पर असल में एक आत्मा ने शरीर को पकड़ा था। उसने शरीर में कुछ खराबी की थी और वह आत्मा के बाहर निकलते ही शरीर वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि वह आत्मा तो शरीर को छोड़कर जीवात्मा जगत में चली जाए, पर कोई दूसरी भटकती आत्मा आपको परेशान करने लगे। जैसा हम पहले से देखते हैं कि ये सब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। तो ऐसा मान ले कि एक फ्रीक्वेंसी है मकान का बंटवारा करने के विचार की और दूसरी फ्रीक्वेंसी है बंटवारा नहीं करने के विचार की। अब ऐसा भी होता है कि अगर आपने मकान के बंटवारे करने के विचार को पकड़ कर रखा तो पहली भटकती आत्मा तो चली गई, ऐसी ही दूसरी भटकती आत्मा की जो भी ये सोचती है कि मकान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वह आपके शरीर में घुस जाए। वो आत्मा अपने मकान की बात कर रही है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो वह आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप किसी झाड़ फूक कराने वाले के पास भटकती आत्मा को निकलवाते हो तो आत्मा थोड़े समय के लिए निकल जाती है, और अगर आप अपनी सोच ठीक ना करो तो दूसरी कोई भटकती आत्मा फिर से आपको पकड़ ले सकती है। तो हमें हमारी सोच यानी हमारे विचार बदलने चाहिए।
ऐसा भी होता है कि वह गलत विचार हमने जन्मों जन्मों से पकड़कर रखे हो। तो अगर कोई भी आत्मा आपको ऐसे परेशान करती है तो उसमें क्या करना चाहिए वह मैं आपको बता देता हूँ। वह आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे उदाहरण में हमने देखा कि जब तक आप अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते तब तक खतरा बना ही रहता है। पुरुषचित आत्मा की यादें जब दूसरे के शरीर में घुस जाती है तो आमतौर पर घर वाले सभी को पता ही होता है कि कुछ हो रहा है। तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है उससे नफरत ना करे या उसे बुरा भला भी ना कहे, उसे समझने की कोशिश करे। तो 2-3 बातें याद रखें। पहली कि किसी भी चीज से नफरत या ज्यादा प्रेम दोनों ही ना रखें, यानी आपकी अपनी सोच बदले, किसी से नफरत ना करें या बहुत ज्यादा प्रेम भी ना करें। अगर आप किसी की जमीन, मकान या प्रेम छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बात को छोड़ दें। अगर आप किसी से ज्यादा नफरत करते हैं, जैसे आप अपनी सास, बहू, नड़न, भाभी, भाई या पति वगैरह किसी भी रिश्तेदार के लिए ऐसी सोच रखते हैं कि वह बहुत खराब है और मर जाना चाहिए या उसका नुकसान हो जाना चाहिए, तो वह सोच को प्रेम से बदलें। कुटुंब में या किसी के साथ रिश्ते में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं है पर वह दूसरी व्यक्ति की गलती है, तो याद रखें कि यहाँ हमें जो हो रहा है वह सब में सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है। ये पूरी बात मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा, पर अभी इतना याद रखें कि किसी से नफरत ना करें। अगर आपको आत्मा जैसा कुछ महसूस होता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप जितना डरेंगे उतना आत्मा ज्यादा डराएगी। पर उससे सख्ती से बात करें कि तू यहाँ क्यों आई है, हमारे घर से तुरंत ही बाहर निकल, ऐसा कहें। अगर आत्मा आपके किसी रिश्तेदार के शरीर में आती है तो आप भी उससे सख्ती से बात कर सकते हैं। आत्मा को परमात्मा का डर दिखाएं और जिसके शरीर को आत्मा पकड़ रही है उसे गलत सोच और गलत जीवन छोड़कर भक्ति का मार्ग लेने को बताएं। ध्यान में सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फिर अपने शरीर में ऊर्जा को घुमाकर ऊर्जा को नाभि के पास लेकर आएं। फिर बदला लेने वाली आत्मा से और दूसरी सभी आत्माओं से माफी मांगे। आपकी गलती है या नहीं वह देखने ना जाएं। जैसा मैंने बताया वैसा हम आत्मा को कानून नहीं सिखा सकते और ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है। तो सभी आत्मा से ये माफी मांगे कि अगर मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करे। मैं मेरे सभी कर्मों के लिए माफी मांगता हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में या ये जन्म में या पिछले जन्म में किसी भी आत्मा का कुछ बुरा किया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। साथ में परमात्मा से ऐसा मांगे कि मुझे ये आत्मा परेशान कर रही है तो मैं मेरे सभी कर्मों के लिए माफी मांगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि ये आत्मा को मुझसे दूर करे और मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये बात ध्यान में बार बार दोहराते रहें। फिर जैसे मैंने उदाहरण में बताया, ऐसा कोई मामला हो यानी आप कोई लालच में पड़े हो या किसी रिश्तेदार से ज्यादा नफरत कर रहे हो तो वह सब छोड़ दें। भले ही आप कानूनी रूप से उसमें सही हो फिर भी वह बात को छोड़ दें। तो आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। पहली, किसी भी लालच, क्रोध, नफरत या बहुत ज्यादा प्रेम में ना पड़े। दूसरी, आपके शरीर में या दूसरे के शरीर में आत्मा जैसा पता चले तो उसे सख्ती से बात करें और ये शरीर छोड़कर यहाँ से चले जाओ ये बात ही करते रहें। तीसरी, पूरे दिन परमात्मा से प्रोटेक्शन मांगे और परमात्मा से कहे कि ये आत्मा को यहाँ से ले जाइए। चौथा, ध्यान में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सभी आत्मा से माफी मांगे और परमात्मा से मदद मांगे। तो ये हुआ पहले पुरुषचित आत्मा की पूरी यादें हमारे शरीर में घुस जाने के प्रकार की बात। ये प्रकार सबसे कम नुकसान करने वाला है क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उससे कम नुकसान होता है। आशा है कि पहले प्रकार में आपको क्या करना चाहिए वह आपको पता चल गया होगा। अब दूसरे प्रकारों से कैसे बचे वह हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।